पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट डिजिटल विद कन्हैया भिलाई प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। कल गया में पितृपक्ष मेले का उद्घाटन हुआ। उद्घाटनकर्ता जो थे, उद्घाटन में जो विशिष्ट अतिथि थे, वही नहीं पहुंचे कार्यक्रम में। आखिर क्यों नहीं पहुंचे, इस पर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे जदयू में जो लालसा जग रही है बड़े भाई बनने की, सीट शेयरिंग को लेकर जो दावा किया जा रहा है, उसकी भी बात करेंगे। और साथ ही ये भी बताएंगे कि नीतीश कुमार ने आखिर किस समय पर नरेंद्र मोदी को बर्थडे विश कर दिया कि बवाल शुरू हो गया, तरह तरह की बातें कही जाने लगी। इस पर सब पर बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज आर्ट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलाई सर हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। थैंक यू। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं सर, पितृपक्ष मेले का कल उद्घाटन हुआ और उसको लेकर के तरह तरह की चीजें सामने आ रही है। जीतन राम मांझी दिल्ली चले जाते हैं, उनका संसदीय क्षेत्र है, मुख्य अतिथि थे, वो उद्घाटन करता थे, नहीं पहुंचे। वहीं सम्राट चौधरी जिनको उद्घाटन में पहुंचना था, वो पुनपुन चले जाते हैं। मेयर जो वहाँ के रहते हैं वो कहते हैं कि कुर्सी नहीं मिला। और फिर जो अभय कुशवाहा हैं वो बोले भाषण देने के लिए पहले हमको मौका नहीं मिला, बाद में रोक करके हमसे कहा गया कि हाँ दे लीजिए। पूरा क्या हुआ सर पितृपक्ष मेले में, बताइए जरा। अंतर्राष्ट्रीय मेला है एक तरह से। दुनिया भर के जो हिंदू हैं वो तर्पण के लिए आते हैं, पिता माता कुटुंब। और कल उद्घाटन के ही दिन क्या क्या हो गया बताइए। पूर्वज भी ऊपर से देख रहे होंगे, कौआ बन के नहीं कहता है सब कि कौआ चाहे पंछी बन के आते हैं, खा करके जाते हैं। हाँ देखो हमारे बाबूजी आवता हूँ, दादा आवता हूँ, खा के जाइए। क्या क्यों हुआ सब मैं पढ़ा डिजिटल पर। अब तो अखबार में भी उस तरह से नहीं ना आता है जिस तरह से आना चाहिए डिजिटल पेपर पर। आखिर जरूर कुछ न कुछ बात है तभी ना जी। पहला बात तो ये समझ में आता है कि छपल रहे कि सम्राट चौधरी उद्घाटन करें, उसमें दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे। चूँकि वो कार्यक्रम जो है भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो भूमि और राजस्व मंत्री जो हैं दिलीप अध्यक्षता दिलीप जायसवाल है। पिछली बार भी तुम देखो तो भू और राजस्व मंत्री जो आलोक मेहता थे उन्होंने किया था, और जो स्थानीय मंत्री हैं वो भी थे सब, हाँ कुमार सर्वजीत। इस बार भी उसी तरह का बनाया गया था। लेकिन अब तो एगो बड़का नेता हो गई समझिए किसे, जीतन राम मांझी। और जीतन राम मांझी चूँकि वहाँ के वो स्थानीय एमपी हैं, अब तो मंत्री हैं केंद्र में, उस हैसियत से उनका भी नाम था, लेकिन प्रोमिनेंटली नहीं। तो उस समझे कि बुरा मान गए। अब बुरा मान गए, अब भाग गए। हालांकि सुधार दिया, फिर एहसास हुआ यहाँ का सरकार को कि अरे भाई जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री हैं, अब वो समकक्ष चीफ मिनिस्टर को होते हैं। इसलिए देखोगे कि जब चीफ वो लोग आते हैं तो चीफ मिनिस्टर से मिलते हैं, जब चीफ मिनिस्टर वहाँ जाते हैं तो चीफ मिनिस्टर उनके ऑफिस में जाकर के मिलते हैं। प्रोटोकॉल, यही प्रोटोकॉल है। बराबर है ना पद दोनों। आखिर कौन ऐसा क्यों, आखिर उनका नाम पहले ही दे देते उद्घाटनकर्ता में, ज्वाइंट उद्घाटन कर देते डिप्टी चीफ मिनिस्टर। आखिर कोई ना कोई है, मैंने इसमें कुछ पेच है, कुछ खेला दिखता है। फिर आनंद फानंद में जो है उनका नाम जोड़ा गया एक दिन पहले, मैंने परसों कौन कराता है इसे, इसके पीछे क्या मतलब। असल में नेताओं का सबसे बड़ा चीज़ है कि शिलान्यास और उद्घाटन और फोटो, ये सब समझिए कि बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसके बिना वो मर जाएंगे लोग। नारा लगवाना, अब बताओ अभय कुशवाहा वक्ता में नाम नहीं था, खिसिया करके जाने लगे, नाराज होकर के तो दिलीप जायसवाल हाथ पकड़ लिए। अब कौनो समझे कि मेयर के कुर्सी पर कोनो कुमुद वर्मा एमएलसी जा करके बैठ गई। उस पर तो लिखा रहता है कुर्सिया पर न जी कि हे पहाई बैठियन, हे पहाई बैठियन, हे पहाई बैठियन। अब बीजेपी तो डिसिप्लिन्ड पार्टी है ना जी। अब समझ में नहीं आता कैसे हौच पौच जो हो गया है। बात जरूर कुछ बड़ी। अब तो सम्राट चौधरी पुनपुन चले आए, हालांकि पुनपुन में भी पितृपक्ष मेला छोट मोट लगेला, लेकिन उतना महात्मा वाला थोड़े है। काम तो वहाँ था उसका। अरे अंतर्राष्ट्रीय मेला भाई,
दुनिया भर के हिंदू सब जुटते हैं एक से एक, समझिए कि बड़े बड़े पदों पर जो हैं। और अब तो नाराज हो गए हैं जब जीतन राम मांझी अपना बेटा के भेज दिलन कि जा खाना पूर्ति कर दियो, हम ना जाइब, हमरा के बेइज्जत कर दिलन जा। अब एक दो दिन के बाद जरूर समझिए कुछ बोलबे करिए मनिहन ना। हाँ हाँ, उनका पेट में ढेर दिन तक बात ना रह सकेला। हाँ, उकाई आवे लगी बात ना पचा सकेलन। हाँ हाँ, तत्काल जोर मुँह पर बात समझिए कि ना देखेला कहलन कि और मुख्यमंत्री कुछ देर तक दिन तक रह रहती तो बिहार के एकदम बदल देता मैं। नीतीश कुमार हमको हटा दिए 9 महीना में। ये बात सही कहलन कि एकदम बदलिए दिल रहतन, मैंने ऐसा बदल दिल रहतन कि सब कोई भाग जाते जल्दी अरे क्या बदलिएगा आप, नीतीश कुमार ही हैं कि बदल दिए। एक रिवॉल्यूशनरी चेंज किया इसने, लेकिन तब है कि अब, लेकिन है कुछ बात जरूर, अब बरियार बात है। हाँ, जब निकलेगा पूरा तो फिर तो बताएंगे। हाँ, मैं तो प्रयास किया कि कुछ मंत्रियों से बात करूं, लेकिन बात नहीं हो पाई मेरी, इसलिए मैं अपने व्यूवर्स को नहीं बताया, उनसे भी कि उनका पक्ष जानने के लिए बात नहीं हो पाई। कब बात हुई तो, लेकिन है कुछ बात जरूर। उसमें ज़्यादा माने क्या बात हो सकेला, बात यही नहीं कि हमसे उद्घाटन माने वार ऑफ एट्रिशन जो ना कि कह सकेला, माने हरे हमरा के ना पूछलन, हरे हमरा के ना पूछलन, यही है और कुछ नहीं है। लेकिन इससे कितना मतलब अंतर्राष्ट्रीय मेला में इस तरह हो रहा है, लोग तो जान ही जाएंगे, सच्चाई तो छिपी ना। क्या सोचेंगे लोग कि बताओ, भाषण देवे खाती आ चेहरा अखबार में आ फोटो आती करे खाती, ये सब तक। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। अब बात कर लेते हैं थोड़ा जदयू की। जदयू के एमएलसी हैं भगवान सिंह कुशवाहा। वो कह रहे हैं कि जदयू बड़ा भाई है और जब सीट शेयरिंग होगी तो उसमें जदयू को ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, इससे बीजेपी को भी फायदा होगा। ये तो पहली बात उन्होंने कही। दूसरी बात ये भी कही कि जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होगा तो वहाँ पर भी कम से कम 4 सीट जदयू को देना चाहिए, क्योंकि पूर्वांचल के बहुत लोग हैं वहाँ पर। तो बड़ा भाई बनने का लालसा जो है जदयू में जग रहा है, और इस सीट के जो दावा किए हैं उसको लेकर क्या कहेगा? तो बड़ा भाई तो है ही, अभी छोटा भाई कहाँ होते हैं? इन टर्म्स ऑफ एमएलएज ने छोटा भाई हो गए, बड़ा भाई तो है ही है। सीट शेयरिंग बराबर बराबर पर न होगी कि, या वो चाहेंगे कि ज़्यादा पर लड़े? ज़्यादा लड़ते हैं, पिछले बार भी 122 लड़े थे, उसके पहले जब भी ये लड़े हैं 139 पर लड़े हैं, 140 पर लड़े हैं। ये लोग कम लिए हैं, 101, 102 शुरू से ही, जब से इनका गठबंधन हुआ बराबर बराबर, माने तब वो एक कम लिए थे पिछली बार एक कम ही लिए थे ना जी। 122 नीतीश जी लिए थे, और इस पर हिस्सेदार बहुत ज़्यादा है। हिस्सेदार तो पिछली बार भी कम थोड़े थे। हिस्सेदार पिछले बार भी जीतन राम मांझी थे, हिस्सेदार पिछले बार भी वीआईपी थी। तो वीआईपी जो है भाजपा के साथ हो गई, और हम जो है उस समय जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के साथ रहा नो, 7 को सीट लिए वो, तो 7 को 122 में से निकाल लेते 115 सीट पर लड़ी थी जेडीयू, और भाजपा 11 सीट देती थी सहनी को, तो 121 में 11 को निकाल लेते 110, तो 110 को लड़ तो 115 पर लड़ते। बड़ा भाई तो बड़ा भाई तो हमेशा रहते हैं, तब न कम मार्क्स मिलने पर भी उनका के कुछ मुख्यमंत्री बना दिया जला। 43 पर आप आ गए, लेकिन कमिटमेंट था कि सीएम यही होंगे, तो बड़ा भाई तो हैं, बड़ा भाई के रोल में भी है। तो ये तो मैं कई बार अपने कार्यक्रम में भी बता चुका हूँ कि नीतीश कुमार मानेगा नहीं, बराबर बराबर क्या हो, 1-2 को बड़ा ज़्यादा लेंगे ही लेंगे। चर्चा कई तरह की है। चर्चा ये भी है कि नीतीश कुमार कहे हैं कि मैंने नहीं, जो हमारे और आपके बीच जो 2010 तक जो गठबंधन में रहा है वही हम कहते हैं 139 से 40। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीजेपी में मानेंगे, कि बीजेपी तब लोकसभा में भी छोटा भाई रहती थी,
मुझे नहीं मानेगा, लेकिन वो कह रहे हैं, अपना दावा कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली वाली जो बात, दिल्ली में कहा इनका कि दिया सन, हो सकता है कि 2 सीट दे दे। पिछली बार भी हमको लगता है कि 1-2 सीट पर उनका टाई अप हुआ था, इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग, 1 या 2 पर कुछ हुआ था 2022 फरवरी में, फरवरी मार्च में। मुझे लगता है कि 1-2 सीट उन लोगों ने दिया था, तो इस बार भी दे देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। कौन उनकी सरकार वहाँ पर है, अब चुनाव होगा तो कौन जीतेगा कौन हारेगा। भगवान सिंह कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा को भी एगो सलाह दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इस सही समय नहीं है जो यात्रा वो निकाल रहे हैं, उनको भाग लेना चाहिए, जो एनडीए के संयुक्त रूप से काम हो रहे हैं उसमें भाग लेना चाहिए, यात्रा नहीं निकालना चाहिए। आखिर ऐसा सलाह क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि वो हमारे उठवा खाजी हन। आज के तिथि में भी उपेंद्र कुशवाहा भगवान सिंह कुशवाहा से मजबूत नेता बना। अगर ये मजबूत रहता तो इनका के राज्यसभा में भेजलगी रही समझ ना, उनकी मारक क्षमता ज़्यादा है उपेंद्र कुशवाहा के, तो जलते हैं। माने भाई एगो होला ना कहल जाला कि जात जात के काटेला, लोहा लोहा के काटेला। हाँ, वो सही उनका से कि भाई, अब देखिए मैं सुन रहा था जिस इंटरव्यू में एक लोकल माने जो हम ही लोगों की टाइप के जो यूट्यूबर हैं वो कर रहे थे, बेचारा उसका हाँ डिजिटल पता है, तो मैं सुन रहा था वो इंटरव्यू, हम एक्टिव रही ना सुनब तो काम चली। तो वो पूछ रहा है, तो वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का जो यात्रा है वो पिकनिक है, और उपेंद्र कुशवाहा के यात्रा जो बा वो पिकनिक ना हो सही समय नहीं, सही समय नहीं है। वो सही समय का होला जब जागा तबे बिहान, लेकिन होता है घूमने के लिए नहीं। आदमी कहता है कि सवेरे उठ के टहलने की जाइए, लेकिन जो उस मन समझते हैं टहलने से क्या फ़ायदा है, तो नहीं कि कब जब जगला तब सवेरा हो गई टहल ला, कुछ दोपहर में जगला तो टहल ला दोपहर में कहीं छत पर जेने तेने। तो असली जो है डर है उपेंद्र कुशवाहा से। उपेंद्र कुशवाहा में कहा ना कि अभी भगवान सिंह कुशवाहा से बड़े नेता हैं, समाज पर उनकी ज्यादा पकड़ है, उनके समाज पर। हाँ, अरे ऑन द ग्राउंड के बात कहता नहीं। भगवान सिंह कुशवाहा के भोजपुर तक समझ कि उनका के सीमित रखो, कुछ रोहतास में, ये तो पूरा मगध प्रमंडल हो गया, शाहाबाद हो गया, इसके बाद बिहार भर में इनकी कुशवाहा के एक है। अरे क्या बात है। हाँ, सम्राट चौधरी हो गए, अभी नया में कुशवाहा के बराबर कही या कुशवाहा से थोड़ा सा ही कम हुई अपने समाज के बीच में, सम्राट चौधरी का भी जबरदस्त हो गया है। अभी भगवान से कुशवाहा के एक समय में रहे, लेकिन यो क जगह न भाग आके आगे भागी कर दिलन। ये तो पहले उपेंद्र कुशवाहा की तरह पार्टी थोड़े कोनो बना दिए, तो पार्टी बना करके चलाते हैं ना, फिर अपने पार्टी के बैनर की तरह ना घूम रहे हैं, तब कह रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि उनको नहीं करना चाहिए। तो आप जितना पॉलिटिकल कार्यक्रम चला रहे हैं, जेडीयू काहे चला रही है, एनडीए के बैनर तरह चलता, भाजपा भी चला रही है, तो एनडीए के बैनर। कल जो 100वां दिन हुआ ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सरकार बने हुए, तो एनडीए के कार्यक्रम भई रहे कोनो चीज कल कुछ हुआ था नहीं, कुछ एनडीए का कार्यक्रम एनडीए के बैनर तले नहीं ना हुआ था जी, बीजेपी के बैनर तले सब कुछ। क्यों इस पर भगवान से कुछ वहां थोड़े बोलेंगे। ये कहना चाहिए कि नहीं भाई, एनडीए सरकार अब बीजेपी सरकार नहीं है, बीजेपी सरकार नहीं है, एनडीए सरकार है, बैसाखी पर है। तो पीएम मोदी भी जिस दिन सरकार का गठन हो रहा, तो जिस दिन बना रिजल्ट आया उसके बाद जो बैठक हुई थी उसमें बार बार एनडीए 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 एनडीए। वही नहीं, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि वो नेता भी चुने गए, तो एनडीए संसदीय दल की बैठक का नेता चुने गए। पिछले बार एनडीए के भी चुने गए थे, बीजेपी संसदीय दल का भी नेता चुने गए थे, घोषित करके बैठक करके। इस बार कहाँ हुआ बीजेपी संसदीय दल के नेता, उसके भीतर का भी मैं जानता हूँ, लेकिन कोई जरूरत नहीं है बताने की। हाँ, मैंने वहाँ मांग कर रहे हैं कि उनको उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए के बैनर तले कोई कार्यक्रम चलाना चाहिए, तो सब कार्यक्रम हो तो बैनर चलना चाहिए। लेकिन तब है कि भाई अपना कार्यक्रम जो है किसी कोलिशन में या गठबंधन में जो पार्टियां होती हैं, तो अपने मजबूत करने के लिए वो करती हैं, करना भी चाहिए, सही भी बात है। अरविंद केजरीवाल को लेकर के विजय कुमार सिन्हा जो कि डिप्टी सीएम है बिहार के, एक बयान दिया, उन्होंने कहा है कि पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वो ज़्यादा बढ़िया भ्रष्टाचार करते, ज़्यादा बड़ा भ्रष्टाचारी होते हैं। सर,
क्या कहिएगा उनके इस बयान पे? एक मतलब कि तेजस्वी यादव ठीक बा, ज्यादा ना पढ़न तो उनका बयान से तो ये ना बा भाई। बयान से तो है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि पढ़े लिखे नहीं हैं, 9वीं पास हैं। बीजेपी भी बोलती है। बीजेपी भी बोलती है कि 9वां पास है। तब विजय कुमार सिन्हा का यह बयान तो उनको मजबूत करता है। ठीक वजह देना पड़ेगा चाहिए, जबकि हम लोग कहते हैं कि भाई समझदारी के लिए डिग्री की कोई जरूरत नहीं है, समझदारी चाहिए। कैसे उसमें डिग्री की जरूरत नहीं है। हाँ, पढ़ना लिख बहुत चीज़ है, समाज में रह करके अच्छे संगत में रह करके बहुत सारी बातें आदमी सीख जाता है। नहीं सीखता है, स्कूली डिग्री न लेकर के ऐसे भी पढ़ लिख करके सीख जाता है आदमी। बहुत बड़ा बड़ा नेता संत नहीं अब, लेकिन तो आज तो ठीक है वो कहता हूँ बेचारा, सच्चाई निकल जाला नो अब ढेर हमको कहे भाई कितना IAS IPS के यहाँ छापा पड़ता है। देख रहे हो ना, सब पढ़ले लिखल नु हमान ना, चुरकी बांध बांध पढ़े वाला हमान कि नींद मत लगे। टॉपर कहता नहीं है, टॉप 10 में जो IAS रहे हैं उनके यहाँ छापे पड़ रहे हैं, पढ़ते रहे हैं। आज से ना, आज से 25 साल पहले मैंने स्टोरी किया था। टॉप 10 होना ना IAS में 6 गो 7 गो महाभ्रष्ट निकल रहा। तो बताओ, तो वो कतरा पढ़ल लिखल वो ठीक कह रहे हैं। आए हम उनका सपोर्ट करते विजय कुमार सिन्हा जी का कि पढ़ा लिखल जो ज़्यादा रहेला, इसलिए वो सही पढ़ना लिखने की जरूरत नहीं है। राजनीति करने के लिए समझ की जरूरत है, समझदारी जरूरत है। लोगों का जो समाज में जो ग्राउंड पर लोग उनके दुख दर्द में जो शामिल हो सके। सर, पीएम मोदी का जन्मदिन था और उस पर जो बधाई दिया गया है, शुभकामना दिया गया है नीतीश कुमार की तरफ से, 12 बजे रात को वो ट्वीट जब देखिएगा तो 0,0,0,0 मतलब एकदम नेट 12 बजे रात को उस पर कहा गया विपक्ष के तरफ से कि ये इतना तो तत्परता कोई प्रेमी युगल भी नहीं दिखाता है। इस तत्परता के बारे में क्या कहिएगा, ये जो 12 बजे विश किया गया है और जिस तरह से इस पर बयान दिया जा रहा है? नहीं तो क्या, वो तो मान लें कि मुख्यमंत्री हैं। अब मुख्यमंत्री ट्विटर पर मुख्यमंत्री जग करके थोड़ी लिखते हैं, वो टीम होता है ना। तेजस्वी यादव थोड़ी ट्वीट करलन या सोशल मीडिया पर लिखेलन या लालू यादव, वो तो टीम है। सब अपना कि नहीं ये करना है तो उनको लगा अपना ट्वीट हो गया, वो कहे कि जागल रहन। अब उस तरह से करें कि प्रेमी भी नहीं देता है, काहे प्रेमी तो 24 घंटा जागल रहेला प्रेम निखन जाके लेकर मतलब प्रेमी सुतेला शुरुआती दौर में। अब प्रेमी के शादीशुदी हो गई तो फिर एक दूसरा से भागे लगी हन, जान छोड़ावा। लेकिन शुरुआती जब तक शादी नहीं के तो रात भर आदमी जाकर दिन रात वही सोचबे करेलन, दिन रात वही सोचता है आदमी कब बात हो जाए, कब चिट्ठी लिख दी। अभी तक कहे ना फोन आइल, व्हाट्सएप पर। हाँ अब तो व्हाट्सएप हो गए मानू जी। पहले की बात कहता नहीं, पहले हम लोग के बेर में चिट्ठी लिखा जाता था। शादी होखला के कुछ दिन तक, महीना 2 महीना तक सालियाँ चिट्ठी लिखती थी कि एक डाल पर तोता बोले एक डाल पर बंदर, दीदी मेरी हेमा मालिनी जीजा मेरे सिकंदर समझे ना। हाँ, एक से एक चिट्ठी है भाई होते रहे, सपूत अभी तक हम लिखे चिट्ठी रख ले बन जाए। लेकिन अब तो व्हाट्सअप हो गई, लोग कहाँ मजा बा चिट्ठी के वो अलग मजा रहता है। अब तो व्हाट्सअप बा, फोन ना बाजल व्हाट्सअप कुछ मैसेज। गृह मंत्री अमित शाह ने कल कहा सर कि जल्द ही देश में जनगणना होगा। हालांकि जातीय जनगणना को लेकर के जब उनसे सवाल किया गया तो सीधे तौर पर इनकार नहीं किया, कहा कि जब घोषणा किया जाएगा जनगणना का उस समय बताया जाएगा कि जातीय जनगणना पर मेरा क्या स्टैंड है। आपको क्या लगता है कि भाजपा जातीय जनगणना कराएगी, और अगर कराएगी तो क्यों आखिर उसको विवश होना पड़ा कराने पर? नहीं देखो, जातीय जनगणना पर ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि बीजेपी एकदम खिलाफ है। चूँकि जो भी उसके ओबीसी नेता हैं, ओबीसी वर्ग से आने वाले, वो चाहते हैं कि गिनती हो। मुझे लगता है कि जो सहयोगी पार्टियां हैं, चाहे चंद्रबाबू नायडू जिन पर सरकार टिकी हुई है, जो 2 बैसाखी हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार की जो पार्टी है उसके बड़े बड़े जो नेता हैं वो तो कर चुके हैं, नीतीश कुमार भी कर चुके हैं। लेकिन तब है चंद्रबाबू नायडू, अब आज से 2 साल पहले तुम देखोगे उनका बयान, तो बोलते थे कि होना चाहिए सेंसस जो है, मैंने जातीय
जनगणना होनी चाहिए जात के आधार पर कि पता चले। लेकिन अब इधर ऑफ लेट ही हैड स्टार्टेड सेइंग कि स्किल सेंसस होना चाहिए, कास्ट सेंसस नहीं। स्किल सेंसस इज मोर इम्पोर्टेंट देन कास्ट सिस्टम। तो अब वो क्या दबाव बनाते हैं ये देख, अगर वो दबाव, तो बीजेपी, हमको लगता है कि नरेंद्र मोदी भी, ही इज ऑल्सो फ्रॉम द ओबीसी, वो जानते हैं, इसका महत्व समझते हैं। कल गए नीतीश कुमार अगर इसको इशू बना लेते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और भी जो सहयोगी पार्टियां हैं ओबीसी की हैं, और विपक्ष भी इसको बड़ा मुद्दा बना रही है। आने वाले जितने भी राज्यों में चुनाव हो उसमें भी हाँ, तो मुझे लगता है कि कुछ रास्ता ये लोग निकालेंगे। लेकिन अभी भी मोर और लेस देखोगे कि अपर कास्ट का ही, जैसे ब्यूरोक्रेसी है, मीडिया है, बहुत वर्चस्व जो है वो अपर कास्ट का है। थोड़े हैं, कितना 14-15% होंगे, लेकिन हर क्षेत्रों में, इवन इन पॉलिटिक्स यू विल सी कि जो अनुपात है उससे ज़्यादा हैं वो। 15% थोड़े हैं। राजपूत हो, भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, या कहीं भी मंत्रिमंडल में आप देख लीजिए, ज़्यादा उनकी संख्या है ज़्यादातर मंत्रिमंडल में। मुझे लगता है कि बीजेपी, जैसे यहाँ ही कास्ट सेंसस हुआ या जाति आधारित जनगणना जो बिहार में, तो बीजेपी तो साथ ही डेलीगेशन भी गया था, तो उसमें बीजेपी को लोग गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी ऑफ द रिकॉर्ड जो अपर कास्ट के नेता है भले बोलते रहे, तो उसका कोई मतलब नहीं अपर कास्ट ऑफ द रिकॉर्ड कौन क्या बोलता है। लेकिन सदन में बात हो, जो सदन में पास, यहाँ से दोनों सदन से पास करके गया था ना, सदन से दोनों पास हुआ ना, बीजेपी कहाँ अपोज की। मुझे लगता है कि ऐसा इशू है कि फिर निश्चित तुम्हारा कहना सही है कि नरेंद्र मोदी जो है या राहुल गांधी जो है इसको इशू बनाएंगे और एक बड़ा इशू ये बन जाएगा। इसीलिए हमको लगता है कि कुछ काट जो है अब जिस रूप में निकाले लोग निकल। तो देखा आप लोगों ने, तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी, जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई है। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।